धर्म की हानि का भी यहां यही अर्थ है कि जब धर्म को कोई स्वीकारने के लिए ही तैयार ना हो, जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए, जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाए, केवल वचनों में रह जाए, जब उस धर्म को धारण करने वाले लोग न हो, धर्म को स्वीकार करने वाले लोग न हो, तो असुर वही जो सुर में ना हो, जिसकी आंख सुर में ना हो, जिसका कान सुर में ना हो, जिसकी वाणी सुर में ना हो, कि भगवान के अवतार का उद्देश्य वह अव्यक्त अपने को किसी रूप में व्यक्त कब करते हैं, निराकार साकार कब होते हैं, निर्गुण सगुण कब होते हैं, किन परिस्थितियों में होते हैं। तो श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है। धर्म की हानि से आशय यह है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान में जो सामान रखे हो और उसकी बिक्री न हो, तो दुकानदार को हानि होती है कि हम ऐसी चीज रखे हैं जिसका कोई खरीदार नहीं है, जिसका कोई क्रेता नहीं है। धर्म की हानि का भी यहां यही अर्थ है कि जब धर्म को कोई स्वीकारने के लिए ही तैयार ना हो, जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए, जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाए, केवल वचनों में रह जाए, जब उस धर्म को धारण करने वाले लोग न हो, धर्म को स्वीकार करने वाले लोग न हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुकान पर लोग जाते हैं तो सामान को देखते तो हैं, पर देखकर चल देते हैं। दुकानदार ने बड़े उत्साह में भरकर वह सामान दिखाया था कि ये देखेंगे तो जरूर खरीदेंगे और इसकी कीमत देंगे और इसे ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल देखते ही हैं, खरीदते नहीं हैं, और अंत में जब वो चल देते हैं बिना सामान लिए, तो दुकानदार उनका मुंह देखता हुआ रह जाता है। बस यही दशा है। धर्म की बात सुनने के लिए लोग आते हैं, सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, तो जो धर्म की चर्चा कर रहा होता है वह अत्यंत प्रसन्न होता है कि अब तो ये इस धर्म को सुनकर अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे वस्तु की कीमत देकर वस्तु खरीदी जाती है, इसी तरह धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्री रामचरितमानस तो यही कहता है, श्रद्धा के बिना धर्म हो नहीं सकता। पर दुकानदार तब हैरान होता है कि सामान कोई खरीदता नहीं, देखकर लोग चले जाते हैं। इसी तरह सज्जन दुखी तब होते हैं कि लोग धर्म की बात सुनकर चले जाते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक इस धर्म को आचरण बनाने के लिए कोई लेकर जाता नहीं है। और जब ऐसा होने लगे तो धर्म की हानि होने लगी। जब जब हो ये धर्म की हानि, क्यों? धर्म को जीवन में उतारने वाले नहीं है तो लाभ किसे होगा? धर्म की दुकान न चले तो अधर्म की दुकान चलेगी ही। फिर बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब राक्षस बढ़ जाए, अभिमानी बढ़ जाए, पापाचरण करने वाले लोग बढ़ जाएं, जो हो वही अधर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हो जाए, तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का लाभ होगा। तो जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर राक्षसों को कहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है
संगीत की दृष्टि से अगर विचार करें तो असुर वह है जो सुर में ना हो, बेसुरा हो। तो अगर विचार करके देखें तो जितने शरीर हैं ये सब साज हैं, ये सब बाजे हैं और बजते हैं, बजते जरूर हैं लेकिन बेसुरे बजते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो बने हैं बजने के लिए तो बजेंगे, पर सुर में नहीं मिले हैं तो बेसुरे तो बजेंगे। जैसे कोई बोले तो पर उसे बोलना ना आए तो वह वाणी से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। कोई चले तो पर उसे चलना ना आए तो वह चरणों से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। आप विचार करें, सुर में कोई साज बजे तो मन खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और बेसुरा बाजा बजे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये बात अलग है कि सुनना पड़े। तो असुर वही जो सुर में ना हो, जिसकी आंख सुर में ना हो, जिसका कान सुर में ना हो, जिसकी वाणी सुर में ना हो। अच्छा, अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है। बनाने वाली कंपनियां रोज बाजे बनाती रहती हैं और बाजे कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं। पर एक बात है, बाजा तो आप खरीद सकते हैं बाजार से, बनाया है कंपनी ने, मिल गया है बाजार में, पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो। बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है। जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर, इसी तरह ये जो तन का बाजा है, ये शरीर का बाजा है, यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है। भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है, पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है। तार तो इसमें है पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है। तब स्वर में कहां मिलेगा यह बाजा? जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हों, अनुभवी हों, जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो। संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है, यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है, पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है। बात वही है, आंख वही है, वाणी वही है, कान वही है, पर स्वर में नहीं मिला। अच्छा, तो स्वर में मिले कैसे? का सत्संग में चलो। सत्संग और कुछ नहीं है, अपने बेसुरे साज को सुर में मिलाने के लिए सत्संग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना ये महात्मा का काम है।